बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अलीशा है और मेरी शादी को 5 साल गुजर गए, पर मुझे अभी तक खुदा ने औलाद ना दी। मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। मेरा शौहर सिर्फ एक इकलौता ही था, उसका कोई बहन भाई नहीं था, जिसकी वजह से मुझे भी अपने ससुराल में बहुत इज्जत और लाड मिलने लगा। शादी का पहला 1 साल तो ऐसे ही गुजरा, मुझे पता ही ना चला। दूसरे साल लोगों के सवालात शुरू हो गए कि अभी तक बहू ने कोई खुशखबरी नहीं दी। लोगों के सवालों के जवाब मेरे पास ना होते। कभी कभी मैं बहुत घबरा जाती। मेरा शौहर कहता कि मत परेशान हुआ करो, ये तो अल्लाह के काम होते हैं। इसी तरह मेरी सास भी अपने बेटे की औलाद देखने के लिए तरसती रही और अगले जहान चली गई। मेरा ससुर भी जल्द ही वफात पा गया। अब मैं सारा दिन घर में अकेली होती। मेरा शौहर काम पर चला जाता। मुझे औलाद की शदीद कमी महसूस होती। इसी तरह 4 साल और गुजर गए। मेरे शौहर के रिश्तेदार उन्हें ये कहते कि वो दूसरी शादी कर लें, पर वो दूसरी शादी के लिए ना मानते। मैं उदास सी कमरे में बैठी हुई थी। मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ और मुझे कहने लगा कि इतनी परेशान क्यों बैठी हो। मैंने अपने शौहर की तरफ देखा। वो जानते बूझते हुए भी मुझे कह रहा था कि मैं परेशान क्यों हूं। मैंने उसकी तरफ देखा और कहने लगी, आप दूसरी शादी कर लें, आपके खानदान वाले ठीक ही तो कहते हैं। मेरी बात सुनकर वो मुझे गुस्से में घूरने लगा और एकदम से बोला कि मैंने जब एक दफा कहा है कि मैंने दूसरी शादी नहीं करनी तो क्यों कहती हो, आज के बाद मुझे ना कहना। वो मुझ पर ही गुस्सा करके चले गए थे। मुझे अपने शौहर के रवैये से बहुत डर लग रहा था। वो इतने गुस्से में पहले कभी नहीं हुआ था। मैं तो इस बात पर हैरान थी, वो दूसरी शादी आखिर क्यों नहीं करना चाहते, इसमें बुराई ही क्या है। मैंने तो पहला शख्स देखा था कि जिससे बीवी खुद दूसरी शादी का कह रही है, पर वो मान ही नहीं रहा था। उसके बाद मैंने उससे ये कहना बंद कर दिया, क्योंकि इससे उसे शदीद गुस्सा आ जाता था। वो काफी रात को कमरे में आया। उसके चेहरे पर अजीब सी बिखरी हुई मुस्कुराहट मैं देख रही थी। मुझे हैरत हुई कि वो क्यों इस वक्त मुस्कुरा रहा था। उसने एक बार फिर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें फेर कर मुस्कुरा कर देखा। मैं उसका बदला हुआ रवैया देखने लगी थी। थोड़ी देर पहले वो आग की तरह गर्म था, अब किसने उसे ठंडा कर दिया था, वो भी इतनी जल्दी। मुझे तजस्सुस हुआ, मैं भी देखूं मोबाइल पर ऐसी भी क्या चीज देख ली है जो यूं मुस्कुरा रहे हैं। मैं देखने की कोशिश में ही थी। वो मोबाइल ऑफ करके बेड पर लेट गए। उसका रवैया अचानक मेरे साथ बदल गया था। मैं खामोशी से लेट गई और ना जाने कब सो गई। सुबह के वक्त मेरी आंख बातों की आवाज से खुली। मैं आंखें मलती हुई उठी। आवाज कमरे के बाहर से आ रही थी। मैं कमरे से बाहर आई। सामने मेरा शौहर किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था। मुझे देखते ही एकदम से खामोश हो गया। कॉल भी शायद कट कर दी। मैंने पूछा कि सुबह सुबह किससे बातें कर रहे थे। वो मुस्कुराता हुआ कहने लगा कि एक दोस्त था, बस उसी के साथ लगा हुआ था। उसकी ये बात सुनकर मैं रिलैक्स हो गई और अपने लिए और अपने शौहर के लिए नाश्ता बनाने लग गई। पर मेरे शौहर की नजर एक मिनट के लिए भी मोबाइल से ना हटी थी। मैं उससे मशकूक नजरों से उसको बार बार देख रही थी। उसने थोड़ा सा नाश्ता किया और चला गया, जैसे उसे बहुत जरूरी काम से जाना हो, थोड़ा सा भी लेट ना हो जाए। मैं घर के काम करने लग गई, पर मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, जैसे कि कुछ होने वाला है। मैं डर जाती कभी कभी किसी के साथ अपने शौहर को बांटने से। अब मुझे खतरा होने लगा था। रात के वक्त मेरा शौहर घर आया। काफी टाइम गुजर चुका था, रात के 12 बज रहे थे। उस वक्त वो घर आया था। मैंने कोई सवाल न किया, आखिर वो किधर गया हुआ था। आते ही वो बेहोशों की तरह सो गया। मैं उसका चेहरा देखती रह गई। उसके बाद अक्सर मेरा शौहर लेट घर आने लगा। कभी कभी तो सुबह के वक्त घर आता। मैंने कभी कोई सवाल न किया। एक दिन अचानक से फिर उसका रवैया बदल गया। वो उदास और परेशान सा रहने लगा। पहले वो जितना ज्यादा खुश रहता था, अब उतना ही ज्यादा उदास रहने लगा था। मुझे लगा कि मेरी वजह से परेशान रहता है। मैं सुबह सुबह तैयार हुई और अपने शौहर से कहा कि मुझे अस्पताल लेकर जाएं, मुझे अपना चेकअप करवाना है। मेरी बात सुनकर मेरा शौहर परेशान हो गया और मेरे साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। मैंने भी जिद लगा ली कि मैंने साथ जाना है आपके, आप मेरे साथ चलें। मेरी जिद देखकर वो एकदम से मेरे पैरों में गिर गया। मैं हैरत जदा होकर उसे देखने लग गई। वो रोता हुआ बोला, अलीशा मुझे मुआफ कर दो, तुम में कोई कमी नहीं है, कमी मुझ में है, मैं कभी बाप नहीं बन सकता, प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाना। वो मेरे पैरों में गिरा बोल रहा था,
और मैं परेशान होकर उसको देख रही थी। मतलब वो सब कुछ जानता था पर मुझसे छुपा रहा था। मैं परेशान हो गई उसकी बातें सुनकर, पर वो मेरी मिन्नतें कर रहा था कि मैं उसको छोड़ कर ना जाऊं। मैंने उसे अपने कदमों से उठाया और उससे वादा किया कि उससे छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे उसकी मोहब्बत ने रोक लिया। अगले दिन मेरा शौहर काम पर चला गया। मैं घर में अकेली काम कर रही थी। इतने में एक मांगने वाली आई और दरवाजे पर दस्तक देने लगी। उसने न जाने कितनी मर्तबा दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला और उससे पैसे दे दिए। उसने पैसे पकड़े पर मुझे अजीब दुआ देकर गई। मैं हैरान हो गई। मैंने उसका क्या बिगाड़ा था जो वो मुझे ऐसा कहकर गई थी। मैं उस मांगने वाली के बारे में सोचने लगी। वो ऐसे क्यों कहकर गई थी? मुझे यूं लगा कि जैसे मैंने उसे कहीं देखा हो, पर यह याद नहीं आ रहा था कि किधर देखा है। रात के वक्त जब मेरा शौहर आया तो मैंने उससे मांगने वाली के बारे में बताया और उसका हुलिया भी, और वो जो मुझे कहकर गई थी वो भी बताया। मेरा शौहर एकदम से परेशान हो गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसकी हालत यूं लगने लगी कि जैसे अभी किसी ने उसका राज खोल देना हो। मैं अपने शौहर से ये पूछने लगी कि उसको क्या हुआ है, वो क्यों परेशान हुआ है। लेकिन वो अपनी घबराहट को काबू करता हुआ बोला, ऐसे अगर कोई मांगने वाली आए तो तुम दरवाजा बिल्कुल ना खोला करो। उसने मुझे धीरे से कहा और परेशानी के आलम में उठकर वहां से चला गया। अगले दिन मैं मामूल के कामों में मसरूफ थी। फिर से दरवाजा खटकने लगा। मैं अपने कामों में ही मसरूफ रही। इतने में दरवाजा जोर जोर से खटकने लगा था। मैंने सोचा कि क्यों ना इस मांगने वाली से पूछूं कि वो कल मुझे ऐसे क्यों कहकर गई थी। फिर अपने शौहर की बात याद आने पर मैं खामोश हो गई और अपने कामों में ही मसरूफ रही। पर मुझे हैरानी हुई कि वो मांगने वाली अभी तक वहीं पर खड़ी थी। मैंने जाकर दरवाजा खोला। वो मुझसे कुछ मांगने लगी। मैंने उससे कहा कि अगर मैं तुम्हें कुछ ना दूं तो मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई और कहने लगी कि इस घर से मांगना नहीं बल्कि लेना मेरा हक है, आराम से मुझे दे दो। मैं उसकी ये बात सुनकर हैरान हो गई और मैंने उससे पूछा कि मेरे पास तुम्हारा कोई हक नहीं है, और वैसे भी कल मैंने तुम्हें दिया था मगर तुमने मुझे बद्दुआ ही दे दी। मैं भूलूंगी नहीं और कुछ नहीं दूंगी। मैंने गुस्से में कहा और दरवाजा बंद कर दिया, पर वो वहीं खड़ी रही। जब मैं दोपहर को बाहर निकली तो देखा कि वो मांगने वाली दरवाजे के सामने बैठी हुई थी। मैंने उसे पैसे दिए, पर फिर जब मुझे वो दोबारा बद्दुआ देकर चली गई तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। रात को जब मेरा शौहर घर आया काफी परेशान लग रहा था। मैं परेशान हो गई कि इसे क्या हुआ है। मैंने तो सोच रखा था कि अपने शौहर को उस मांगने वाली के बारे में फिर से बताऊंगी, पर वो तो खुद इतने परेशान थे। मैं आज उनसे पूछने लगी कि हुआ क्या है आपको, आप क्यों इस तरह से परेशान हैं। मेरी बात सुनकर उन्होंने एकदम से मेरी तरफ देखा और पूछने लगे कि आज फिर वो मांगने वाली आई थी या फिर नहीं आई थी। अगर आई भी तो उससे कोई बहस मत करना। अपने शौहर की ये बात सुनकर मुझे धचका लगा। क्या वो उस मांगने वाली को जानते थे? अगर जानते थे तो कैसे? अगर नहीं जानते थे तो फिर उसके बारे में ऐसा क्यों कह रहे थे? वो मेरे पास से उठकर चले गए। मैं पीछे से उन्हें देखती रही। रात का वक्त था। मेरी आंखें खुली। मैंने देखा कि मेरा शौहर अलमारी के पास खड़ा कुछ फाड़ रहा था। मैंने तजस्सुस भरे अंदाज में उसकी तरफ देखा। वो न जाने क्या कर रहा था, क्या फाड़ रहा था। मैंने उन्हें बुलाया। उसने एकदम से वो अलमारी में रखकर दरवाजा बंद कर दिया और लॉक कर दिया और बिना मेरी बात सुने वहां से चला गया। मैं उठी और अलमारी की तरफ गई, पर अलमारी को तो वो लॉक लगा कर गया था। आज से पहले कभी अलमारी को यूं लॉक नहीं लगाया गया था। मेरे शौहर ने आज फिर ऐसा क्यों किया? मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा था। आखिर उसका रवैया ऐसे क्यों बदल रहा था? वो क्यों ऐसा अजीब सा हो रहा था? मुझे भी कम भुलाता, जैसे उसे कोई बहुत ही बड़ी परेशानी लाहक हो और मुझसे छुपा रहा हो। सुबह वो मेरे उठने से पहले ही काम पर चला गया। मुझे फिर से हैरान कर गया। वो आजकल ऐसे काम करने लगा था कि जिससे मुझे परेशानी होती थी। मैं उठी और अपने काम करने लग गई। इतने में दरवाजा खटका। मैं बाहर आ गई। वही मांगने वाली खड़ी हुई थी। मैंने उसे देखा और मुझे गुस्सा आ गया। मैं पहले भी बहुत परेशान थी। वो मुझसे मांगने लग गई। मैं उससे कुछ कहने ही लगी थी, पर मुझे अपने शौहर की बात याद आ गई कि उससे कोई बहस ना करना, जो मांगे दे देना। आज मुझे उस औरत में अजीब सी तब्दीली नजर आने लगी। मैंने बगौर उसे देखा। आज पहली दफा वो मुझे हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। मैंने उसे ज्यादा से पैसे दिए। आज उससे कोई बहस ना की, पर वो फिर भी खड़ी हुई थी। मैंने पूछा कि अब क्यों खड़ी हो? तो वो कहने लगी कि मुझे खाना खिला दो।
मैंने उससे बिना कुछ कहे अंदर आने का कहा। वो मेरे साथ अंदर आ गई। मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सी हसरत देखी जो मेरे घर को देखकर उसकी आंखों में थी। आज मुझे न जाने क्यों वो अच्छी लग रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि उससे कुछ मांग लूं जो उसके पास है। मैंने उसे खाना वगैरह दिया। 2-3 बार कोशिश की उससे बात करने की, पर मैं ना कर सकी। वो मुझे कहने लगी कि कोई बात कहनी है या मैं चली जाऊं। मैं कहते कहते रुक गई और कहा कि तुम जाओ। एक चीज मैंने महसूस की थी कि आज उसका रवैया मेरे साथ ठीक था। आज उसने मुझे कोई बद्दुआ ना दी थी। मेरा दिल किया कि उससे पूछ लूं कि उस दिन उसने मुझे आखिर क्यों बद्दुआ दी थी। रात को जब मेरा शौहर घर आया उसके चेहरे पर कोई परेशानी न थी। मैं उसे देखकर पुरसकून हो गई। वो मुझसे काफी देर बातें भी करता रहा। मैंने उससे मांगने वाली के बारे में बताया। उसके लबों से एकदम से मुस्कुराहट गायब हो गई और उसके चेहरे पर एक डर सा छाने लगा, जैसे वो अपनी कोई भूली हुई परेशानी याद करने लग गया हो। मैंने 2-3 बार उनसे पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ, पर वो मुझ पर ही गुस्सा करने लगा। कुछ नहीं हुआ। एक बात की समझ नहीं आती कि क्यों परेशान करती हो मुझे। मैं हैरान हो गई, उसने मुझे इतनी बुरी तरह क्यों डांट दिया था। मैंने ऐसा भी कुछ नहीं पूछा था। मैं उदास हो गई और सोचने लगी कि वो ऐसा आखिर क्यों कर रहा है। क्यों वो उस मांगने वाली के नाम पर इतना गुस्सा हो जाता है। आखिर उस मांगने वाली से मेरे शौहर का ताल्लुक क्या है। मैं परेशान सी सोचती रही। उसके बाद रोजाना फिर से मेरा शौहर परेशान रहने लगा। वो मांगने वाली रोजाना आती और दिन ब दिन बदल रही थी। एक दिन मैं फिर उसे अपने कमरे में लेकर गई और बिठाया। वो मेरी और मेरे शौहर की तस्वीरों को अजीब नजरों से देखने लगी। मैंने गौर से देखा कि उसकी आंखों में जिधर हल्की हल्की नमी भी थी शायद। मैंने ज्यादा सोचा ना, उसके बाद जल्दी से वहां से चली गई। मैं उसे बुलाती रही। अगले दिन भी वो आई, पर आज उससे चलना मुश्किल हो रहा था। वो वापस चली गई। आज रात को मेरा शौहर आया। मैंने उससे बताया कि मैं उसे घर के अंदर लाई थी। मेरा शौहर मेरी बात सुनकर गुस्से में आ गया और कहने लगा कि क्यों उसको घर के अंदर लाई थी। मैंने कहा कि उसकी हालत ठीक नहीं थी। वो पूछने लगा कि उसकी हालत को क्या हुआ। मैंने बताया कि वो बेचारी मां बनने वाली है। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर का रंग फक हो गया और उसके हाथ कांपने लगे। मैंने पूछा कि क्या हुआ है। शायद उससे बोलने की भी हिम्मत ना हुई थी। उसने नफी में सर हिलाया और चला गया। अगले दिन मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी और मुझे चिल्लाने की आवाज आई। मैं कमरे से बाहर आई। आवाज बाहर से आ रही थी। मैंने जाकर दरवाजा खोला। वो नीचे गिरी कराह रही थी। उसकी हालत देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि उसकी डिलीवरी का वक्त आ गया है। मैं दाई का काम जानती थी, इसीलिए उसे अपने कमरे में लेकर आई। वो बहुत ज्यादा कराह रही थी। जब उसने बच्चा जना, मैं बच्चे को देखकर हैरान रह गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। काफी वक्त गुजर गया। मैं उस बच्चे को कंबल में लपेटकर बस उस बच्चे को ही देखे जा रही थी। वो औरत बस जाने की जिद कर रही थी, पर मैं उस बच्चे को किसी पागल की तरह देख रही थी। मुझे लगा कि मेरी निगाहें उसे देखने में धोखा खा रही हैं। वो औरत मुझे कहने लगी कि मुझे जाने दें, आपका शौहर आ जाएगा। वो अपना बच्चा पकड़ने लगी। मैंने पीछे किया। वो अजीब नजरों से मुझे देखने लगी और कहने लगी कि मेरा बच्चा दो। मैंने हैरानगी से उसको देखा और पूछा कि इसका बाप कौन है। मैंने उससे पूछा। मेरी बात सुनकर वो घबरा गई और कहने लगी कि मुझे घर जाना है। मैंने कहा कि पहले मुझे इसके बाप के बारे में बताओ। वो मेरी बात सुनकर घबरा गई। वो मुझे बताना नहीं चाहती थी शायद। मैंने उससे कहा कि मैं तब तक तुम्हारा बच्चा नहीं दूंगी जब तक तुम मुझे इसके बाप के बारे में ना बताओगी। वो मेरी बात सुनकर मुझे घूरने लगी। मैं उसके मुंह की तरफ देखने लगी। वो मुझसे कहने लगी, आप कौन होती हैं जिससे मैं अपने बारे में बात करूं। मैं आपको नहीं बताऊंगी कि इसका बाप कौन है। उसने जबरदस्ती अपना बच्चा मुझसे छीन लिया और वहां से चली गई। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो ना रुकी। उसने मेरी कोई बात भी ना सुनी। मैं हैरान थी। अगर वो मुझे अपने शौहर या अपने बच्चे के बाप के बारे में बता देती, पर उसने मुझे अपने बच्चे के बारे में न बताया। रात के वक्त जब मेरा शौहर घर आया, मैं सोचने लगी अपने शौहर को ये बात बताऊं कि नहीं, पर मेरे दिल में एक अजीब सा सवाल था। मुझे डर था कि अगर मैं जैसा सोच रही हूं वैसा ही मुझे अपने शौहर से जवाब मिल गया तो मैं क्या करूंगी। इस डर की वजह से मैंने अपने शौहर से कोई भी बात ना की, पर उस बच्चे का चेहरा अभी भी मेरी आंखों के सामने था और जब मैं उसे अपने ख्यालों में किसी के साथ मिलाती तो मेरा दिल कांपने लगता। मैं सोचती कि अगर ये सच निकला तो मैं कहाँ जाऊंगी। अचानक सोचते सोचते मुझे ख्याल आया कि ये तो है ही नामुमकिन। मेरे शौहर ने मुझे खुद बताया था कि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, पर फिर भी
मुझे ऐसा क्यों लग रहा था, या फिर मैं वहम ज्यादा कर रही थी। 2-3 दिन गुजरने के बाद वो औरत ना आई। मुझे यकीन हो गया था कि अब वो नहीं आएगी। मैं उसी के बारे में सोच रही थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर देखा, वही औरत खड़ी हुई थी। मैं उसे अपने साथ अंदर ले आई और उसके पास बच्चा भी था। मैंने उसे बिठाया और पूछा कि क्यों आई हो। वो मुझे देखकर बोली कि वैसे ही कुछ पैसे चाहिए थे, अगर आप दे देती तो। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुई कि कैसे वो मुझसे पैसे मांग रही थी। मैंने भी फौरन मौके का फायदा उठाया और उससे कहने लगी, अगर तुम इस बच्चे के बाप के बारे में मुझे बताओगी तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। मुझे खुद भी मालूम नहीं था कि मैं क्यों इस बच्चे के बाप के बारे में जानना चाहती थी। मेरी बात सुनकर वो परेशान हो गई, जैसे वो मुझे बताना न चाह रही हो। उसके चेहरे पर बेबसी थी। उसने बेबसी से मेरी तरफ देखा और बोली, मैं किसी का घर नहीं बर्बाद करना चाहती, पर आप प्लीज किसी के साथ ये बात मत कीजिएगा। वो उदासी से मुझे उस बच्चे के बाप के बारे में बताने लगी और मुझे यूं लगा कि किसी ने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली हो। मैं किसी पागल की तरह हक्का बक्का उसे ही देख रही थी। वो मुझे बताकर मुझसे पैसे मांगने लगी। मैंने उसे पैसे दिए तो वो चली गई, पर उसकी बातें उधर ही रह गई थी। मुझे कुछ समझ ना आया कि मैं क्या करूं। वो क्या कहकर गई। वो पछता रही थी कि मैंने उससे क्यों पूछा। अगले दिन मेरा शौहर घर पर ही था। वो फिर से आ गई। मैं इस बार उसे जानबूझकर घर के अंदर ले आई। मेरा शौहर लाउंज में बैठा टीवी देख रहा था। उसकी अचानक नजर उस औरत पर पड़ी और वो फटी फटी निगाहों से उसको देखने लगा। मैंने अपने शौहर का चेहरा देखा और कहा कि आपको क्या हुआ है, इतने हैरान क्यों हो गए हैं, जैसे पहली बार देख रहे हैं। मैंने उस औरत के हाथ से बच्चा पकड़कर अपने शौहर को पकड़ाया। वो हक्का बक्का मुझे देखने लगा। मैं तंजिया अंदाज में मुस्कुराई और कहा कि आप तो कह रहे थे कि आप कभी बाप नहीं बन सकते, मतलब आपने मुझसे झूठ बोला था। उसने हैरानगी से मेरी तरफ देखा और उसने बच्चे को उठा लिया। मैंने उस औरत की तरफ देखा, फिर अपने शौहर की तरफ देखा। क्या रिश्ता है आपका इससे, और क्यों आपने मुझसे झूठ बोला, क्यों ऐसा किया आपने मेरे साथ? मैंने गुस्से में उससे पूछा। वो मुझे हैरानगी से देखते हुए बोला, तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। अपने शौहर की बात सुनकर मैं मुस्कुराई। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? आपने मुझसे झूठ बोला और मुझे तकलीफ नहीं हुई। अलीशा, मैंने इस औरत से शादी की थी, मुझे पसंद थी, पर फिर मैंने तुम्हारी वजह से इसको छोड़ दिया था। फिर इसे हमारे घर का पता मालूम हो गया। ये आती थी पर मुझे नहीं पता था मैं बाप बनने वाला हूं। मैं जानता था कि मैं बाप बन सकता हूं, पर मैं ये तुम्हें नहीं बताना चाहता था कि तुम मां नहीं बन सकती। हम तीनों साथ भी तो रह सकते हैं। वो हम दोनों से मुआफी मांगने लग गया और उसकी आंखों में अब शर्मिंदगी थी। वो बार बार यही कह रहा था कि वो शर्मिंदा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कहने लगा कि मैंने तुम दोनों के साथ ज्यादती की है, ये बात छुपाकर। मैं हैरत से उसका चेहरा देख रही थी। उसने सब कुछ जानते हुए भी मेरी वजह से ही उसको छोड़ा था, पर उसने गलत किया था। वो मुझे क्यों कहता था कि उससे शादी नहीं करनी? मैं तो खुद ही उससे कहती थी कि शादी कर लो, पर उसने मुझे बिना बताए ही शादी कर ली। यानी वो रातों को उठकर उससे बातें करता था। मैंने उसका झुका हुआ चेहरा देखा, पर यह डर था कि अभी अपने शौहर को खो दूंगी, और मुझे भी डर था कि मैं अपने शौहर को खो दूंगी। लेकिन वो तो हम दोनों को साथ रखने के लिए तैयार था। अब मैं क्या कर सकती थी? हम दोनों ने उसको मुआफ कर दिया और हम साथ रहने लगे। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि एक औरत के लिए ये मुश्किल होता है कि दूसरी औरत को बर्दाश्त करे, पर मैंने आखिरकार अपने शौहर को बांट ही दिया किसी दूसरी औरत के साथ, पर वो बहुत अच्छी थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना हरगिज ना भूलिएगा। और अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।